मेरे मन में हमेशा दादा एक बात आती है कि क्योंकि अब आप स्टेज भी कर रहे हैं और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के अलग अलग शहरों में आपके कार्यक्रम हो रहे हैं, आपके शोज़ हो रहे हैं। कुछ आपको रिग्रेट कभी हुआ, ऐसा ऐसा लगा मन में कि मेरा आज लखनऊ में शो है और मेरे पास एक ऑफ़र आया और मुझे 5 शो लगातार करने हैं और मैं एक फिल्म छोड़ गया। कभी कोई ऐसा रिग्रेट जीवन ना, में ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं हुआ। मेरा अपना ये मानना रहता है कि हम अपनी मर्जी का काम अपने दिए गए समय में हम कर रहे हैं। उस समय में कोई ऑफर आ और गया उस बड़ा, समय, और ये जो काम अगर आपने किया, बड़ा और छोटा ऑफर तो होता ही नहीं है जीवन में मेरे लिए। वो इंटरेस्टिंग या नॉन इंटरेस्टिंग ऐसा वाला ऑफर होता है। हम ये मान के, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है सईद कि बड़ा काम करना बड़े सफलता की गारंटी नहीं है। जो काम हाथ में है उसे बड़े गरिमापूर्ण ढंग से करना ही सफलता की गारंटी है। तो हम अपने हाथ में, हमारे पास क्या है। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं कि जो झाड़ी की एक बटेर के चक्कर में हाथ की एक बटेर छोड़ देगा। हमारा ये मानना है कि ये आया ना, अगर वो हमारे हिस्से में है, हम अगर वो है तो चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। एडजस्ट करने का हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। लेकिन कोई नया ऑफर आता है और उसके लिए मैं अपने पुराने कमिटमेंट को ताक पर रख दूं, ये मेरी फितरत नहीं है। वेरी गुड। हमारा ये मानना है कि ये कमिटमेंट मेरा पुराना है, नया आया है, इसको अकोमोडेट करना है, करने का पूरा प्रयास करेंगे। 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में हम कुछ घंटे निकालेंगे। अगर हो जाए, अगर तय हो जाए तो बहुत अच्छा है, पूरा जोर लगा देंगे। हम अपनी नींद में से समय काटेंगे, हम अपनी पढ़ाई में से समय काटेंगे, क्योंकि 24 घंटे, चाहे आप हो और चाहे संसार का सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, 24 घंटे के ऊपर किसी के पास नहीं है। उन्हीं 24 घंटों में से आपको अपने मन के या किसी अन्य के मन के काम करने हैं। तो अगर आपके मन का है तो आप अपनी नींद में से काटेंगे, आप अपनी पढ़ाई में से काटेंगे, अपने विश्राम में से। विश्राम ही तो है ये। अच्छा काम विश्राम की श्रेणी में आता है, अगर आप उसको लगातार करते रह रहे हैं तो उसमें से काटेंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे हिस्से का नहीं था। आपका मी टाइम क्या है? ये हमारा मी टाइम है। Seriously? हाँ, सीरियसली, ये मी टाइम है। मेरा मी टाइम, हर जिसको अगर हम ये कहें, ऐसा अक्सर ये कहा जाता है कि काम करते करते आपका मी टाइम नहीं होता। इसीलिए मैंने पूछा। मैं ये कहता हूं नायरा, आप कि सहमत हैं? नहीं, आई थिंक मी टाइम वो अच्छा। होता है जिसमें आप खुद एंजॉय करें, अपने ठीक, स्पेस में ठीक। रहें। हाँ, मेरा यही मानना है कि मी टाइम ही है ये। सईद के साथ मुझे बात करके अच्छा लग रहा है, या सईद से हम इतने साल बाद मिल रहे हैं, नायरा के साथ हम यहाँ पे आए हैं। हमारे हिस्से में, हमारे हाथ में सिर्फ इसी क्षण के ऊपर हमारा अधिकार है। सईद, संसार के सबसे ताकतवर इंसान को आप ले आइए और उससे कहिए कि बीता हुआ समय वापस लेके आओ, या आने वाले समय को आप यहां पर उपस्थित कर दो। आप विश्वास करना, बीते हुए समय को आप ला नहीं सकते, आने वाले समय को आप ला नहीं सकते, लेकिन बीते हुए समय की एक खास बात यह होती है, या बीत रहे समय की एक खास बात होती है कि आप उसे अविस्मरणीय बना सकते हैं। जब आप उसे अविस्मरणीय बना देते हैं, अनफॉरगेटेबल, है ना, तो फिर वो सदैव वर्तमान हो जाता है। वाह वाह वाह। तो वो जिसको, तो समय को वर्तमान कैसे बनाया जा सकता है, उसे अविस्मरणीय बना के। अविस्मरणीय कब बनेगा? कि जब हमारी जो भी मुलाकात हो रही है वह चित्त को घर्षण करने वाली हो रही हो, आत्मा को घर्षण करने वाली हो रही हो। मेरा इस चीज में विश्वास है। तो ये मी टाइम से ही होगा। अगर हम अभिनय कर रहे हैं, ये मी टाइम में ही होगा। ये मी टाइम है। अगर हम पढ़ रहे हैं, ये मी टाइम है। अगर हम लिख रहे हैं, ये मी टाइम है। और यदि हम मिल रहे हैं, क्या बिना मी के हम और आप मिल सकते हैं? What a beautiful way of seeing it, different perspective. तो ये मी टाइम है। तो इसको मिला, अब पता लगा इसके बाद हो सकता है फिर साल भर बाद मिले, लेकिन ये जो ताजगी है कि आप आए और आपने अपने आप को रिजुवनेट किया और फिर आप वापस
तरोताज़ा होकर चले गए। तो मैं उसको मी टाइम यही मान के चलता हूँ। चूंकि मैं सोता बहुत कम हूँ और मतलब शरीर को जितना आराम चाहिए उतना मिल जाता है। और मुझे- एक्सरसाइज करते हैं आप, जिम जाते हैं या हमारा नहीं, जिम अभी बंद है हमारा। जिम अच्छे तरीके से बंद है क्योंकि व्यस्तता? हाँ, क्योंकि हमारे राम में 35 किलो की कॉस्ट्यूम रावण के रूप में मुझे पहननी पड़ती है। Yes, yes, और दिन में हम 2 शो करते हैं। तो आप लगातार 10 घंटे उस 35 किलो की कॉस्ट्यूम में हैं। तो वो ये आपके भी आनंद का विषय। और आदमी को ये लगना चाहिए कि कपड़े ने आपको नहीं पहना, आपने कपड़े को पहना हुआ है। तो रावण ने कपड़ों को नहीं को पहना हुआ है, ना कि कपड़ों ने रावण को ओढ़ा हुआ है। तो वो आपको कहीं ना कहीं वो जो स्थिति होती है, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में शरीर को जितनी कवायद की जरूरत होती है उतना निकल जाता है। और एक चीज़ तो दादा आप मानेंगे कि आपके पास एक चीज़ की कमी है और वो है वक्त, समय। नायरा, मैं आशुतोष जी के जितने पुराने लोगों को जानता हूँ, आपके घर के, शहर के, सागर के, वो कहीं भी हों आज, जब भी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि आप उतने ही घनिष्ठ हैं, उतने आत्मीय हैं, उनके लिए वक्त भी निकालते हैं। मुझे नहीं लगता ये इम्पॉसिबल सी चीज़, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप लगता है। कैसे करते हैं? मी टाइम। यही तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे अभी। वक्त, मेरा ये मानना है सही कि हम किस व्यक्ति से कितनी देर मिले ये महत्वपूर्ण नहीं होता। कैसे हम मिले? किस व्यक्ति से कैसे मिले ये ये महत्वपूर्ण मैं होता है। तो अगर हम 10 मिनट मिल रहे हैं तो हम 10 मिनट पूरा आपसे मिल रहे हैं। तो जब हम पूरा आपसे मिल रहे हैं तो वे पूरे के पूरे ही हुए ना। उन 10 मिनटों में हम ये नहीं विचार कर रहे हैं कि अब इसके बाद मुझे वहां जाना है, मेरा ये काम अटका हुआ है, मुझे उसको फोन कर रहा है। हम लोग पता लगा कि 4-4 घंटे बैठे रहते हैं लोग, साहब। और उसके बाद भी हम ये शिकायत लेके आते हैं कि तुम हमें टाइम नहीं देते हो। और एक तरफ आपको, अभी आपने कहा कि मेरे बारे में मेरे मित्र, मेरा परिवार ये कहता है कि वो पूरा समय देता है। तो कैसे? क्या बात? बात उस 10 मिनट की होती है, उस मोमेंट की होती है, उस 5 मिनट की होती है, या उस 15 घंटे की भी होती है। अगर हम 15 घंटे भी हैं तो हम फिर पूरे हैं। हम फिर उसमें कहीं मतलब हमारा डिवाइडेड वो नहीं होता। और संसार में समय का संकट और सम्मान का संकट, ये 2 ही चीजें बनी रहते हैं जगत में। यस यस। तो वाह, हम वाह, ये वाह। मान के चलते हैं कि सम्मान हम पूरा देंगे और समय हम पूरा देंगे जितना हमारे हिस्से में।